أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا أيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون. وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه قال أقررتم وأخذتم على ذلكم إصري قالوا أقررنا قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين. فمن تولى بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. صدق الله العظيم. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे बाहर से मुअज़्ज़ज़ मेहमान तशरीफ़ लाए हैं और वो अपना कलाम पेश फरमाएंगे। आज की रात की निस्बत से हमारे बहुत अज़ीज़ साथी हैं और आप हज़रात से दरख्वास्त है कि पूरी तलब के साथ और अल्लाह पाक के इस्तिहज़ार को सामने रखते हुए कलाम सुने। अल्लाह पाक अमल आसान फरमाए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं इंतहाई ममनून मशकूर हूँ हज़रत मौलाना खालिद अब्बासी साहब का कि उन्होंने मुझे इस बाबरकत मजलिस का हिस्सा बनाया। ताक़रात है, कबूलियत की रात है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सब की ज़िंदगियों के पलटने का ज़रिया बनाए और आने वाली जितने भी लम्हात हैं वो सब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की रज़ा के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। दुआ मुख़्ल इबादा। दुआ मांगें तो दुआ इबादत का मग़ज़ है। किससे मांगना चाहिए? औलिया ने, अम्बिया ने, दीनदारों ने जब उनका मुश्किल आई तो किसकी तरफ रुजू किया? पीर नसीरुद्दीन शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि किससे मांगें कहाँ जाए, किससे कहें, किससे मांगे कहाँ जाए, किससे कहें। और दुनिया में हाजत रवा कौन है?
थोड़ा आगे आगे किससे कहा जाए, किससे कहे, और दुनिया में हाजत रवा कौन है। सबका दाता है तू, सबको देता है तू, तेरे बंदों का तेरे सिवा कौन है। सबका दाता है तू, सबको देता है तू, तेरे बंदों का तेरे सिवा कौन है। और कौन मकबूल है, कौन मरदूद है। अरे बेखबर क्या खबर तुझको, क्या कौन है। कौन मकबूल है, कौन मरदूद है, तो वहां पता चलेगा। ऐसे रहे या वैसे रहे, वहां देखना है कि कैसे रहे। कौन मकबूल है, कौन मरदूद है। अरे बेखबर क्या खबर तुझको, क्या कौन है। जब तू लेंगे अमल सबके मीज़ान पर, तब खुलेगा कि खोटा खरा कौन है। और या तेरे मोहताज है रब्बे कुल, तेरे बंदे हैं सब अंबिया और रसूल। काफी है अल्लाह सबकी मुश्किल कुशाई के लिए, पीर वली इमाम पैगंबर रहनुमाई के लिए। कहते हो नमाज में इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, फिरते हो फिर भी दर बदर हाजत रवाई के लिए। औलिया तेरे मोहताज है रब्बे कुल, तेरे बंदे हैं सब अंबिया और रसूल। इनकी इज्जत का बाइस है निस्बत तेरी, इनकी पहचान तेरे सिवा कौन है। और इंसान के ऊपर हालात आते हैं, मुश्किलात आती हैं, हर एक पहलू पर हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रहनुमाई फरमाई है। क्या करना चाहिए, अंबिया ने, औलिया ने, सुलहा ने क्या किया कि औलिया अंबिया बेटे नबी ताबईनों सहाबा पे जब बनी, गिर के सजदे में सबने यही अर्ज की कि तू नहीं है तो हाजत रवा कौन है। गिर के सजदे में सबने यही अर्ज की, तू नहीं है तो मुश्किल कुशा कौन है। सबका दाता है तू, सबको देता है तू, तेरे बंदों का तेरे सिवा कौन है। खबर भी वही, मुब्तदा भी वही, ना खुदा भी वही है, खुदा भी वही। फारसी में नाखुदा कहते हैं मल्लाह, कश्ती चलाने वाला, या मुराद है हिदायत देने वाला, रहनुमाई करने वाला है। खबर भी वही, मुब्तदा भी वही, नाखुदा भी वही है, खुदा भी वही।
जो है सारे जहानों में जलवानुमा, उस अहद के सिवा दूसरा कौन है। जो है सारे जहानों में जलवानुमा, उस अहद के सिवा दूसरा कौन है। मेरा मालिक मेरी सुन रहा है फुगा, जानता है वो खामोशियों की जुबान। बुलंद आवाज से कहते सुभान अल्लाह। ये बाहर वाले हजरात वो भी कहते सुभान अल्लाह। मेरा मालिक मेरी सुन रहा है फुगा, जानता है वो खामोशियों की जुबान। अब मेरी राह में कोई हाइल न हो, नाम बर क्या बला क्या सबा कौन है। सबका दाता है तू, सबको देता है तू, तेरे बंदों का तेरे सिवा कौन है। एक कलाम हज़रत ने फरमाया था, हुक्म दिया है खत्म नबूवत के हवाले से कलाम सुनने के लिए तैयार है। काफी है अल्लाह जो खत्म नबूवत का तरफदार नहीं है। आवाज सबको समझ में आ रही है? थोड़ा सा इको लाइट कर दो, थोड़ा सा। जो खत्म नबूवत का तरफदार नहीं है, लारे वो जन्नत का सजावार नहीं है। खामोश रहे सुन के जो इस्लाम की तौहीन, बेशर्म है बुज़दिल है वो खुददार नहीं। कहते बेशक, ये सुभान अल्लाह वाली जगह नहीं थी, ये बेशक की जगह सही है। बेशर्म है बुज़दिल है वो खुददार नहीं है। शायर क्या कहते हैं, बहुत ही खूबसूरत कलाम नफीस अल हुसैनी नव्वरल्लाहु मरक़दहू, सैयद नफीस अल हुसैनी नव्वरल्लाहु मरक़दहू, जो खत्म नबूवत के बड़े बुजुर्ग गुजरे। और ये कलाम जब सज्जादा नशीन जो है घोड़ला शरीफ के बुजुर्ग ने सुना, मौलाना इजाद मुस्तफ़ा साहब ने एक दफ़ा बताया कि ये वो कलाम है, जब घोड़ला शरीफ की गद्दी नशीन ने सुना तो वो भी हैरान परेशान हो गए कि ये किसका कलाम है। पीर नसीरुद्दीन सैयद नफीस अल हुसैनी नव्वरल्लाहु मरक़दहू का कलाम है। मोहब्बत के साथ आपने समाअत करना है, मिल के मेरे साथ पढ़ना है। तुझसा कोई नहीं, तुझसा कोई नहीं, पढ़ेंगे ना इंशाअल्लाह। रसूले अमी खातमल मुरसलीन, तुझसा कोई नहीं, तुझसा कोई नहीं है अकीदा ये अपना बस सिद्क़ो यकीन। तुझसा कोई नहीं, तुझसा कोई नहीं। ए पराकियो हाशमी खुश लक़ब, ए तू आली नसब, ए तू वाला सब। ए पराकियो हाशमी खुश लक़ब, ए तू आली नसब, ए तू वाला सब। दूदमाने कुरैशी के दुर्रे समीन, तुझसा कोई नहीं। बुलंद आवाज से कह दे, तुझसा कोई नहीं। और दूल्हा, दूल्हा कब आता है? जब सारी तैयारियां हो जाती हैं, उसके बाद आखिर में दूल्हा आता है। यानी मकसद इवेंट, मकसद प्रोग्राम, आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम भी आखिर में आए। तो शायर क्या कहता है कि दस्ते कुदरत, या तो ये बोल ले या मैं बोलूं, थोड़ा सा इसको कम कर रहे हैं इको को। दस्ते कुदरत ने ऐसा बनाया तुझे, जुमला औसाफ से खुद सजाया तुझे। दस्त
हस्त कुदरत ने ऐसा बनाया तुझे, जुमला औसाफ से खुद सजाया तुझे। ए अज़ल के हसी, ए अज़ल के हसी, ए अबद के हसी, तुझसा कोई नहीं, तुझसा कोई नहीं। ये है कि आप अलैहिस्सलाम आखिर में आए, बज़्म कौनैन पहले सजाई गई, फिर तेरी जात मंजर पे लाई गई। क्या आला पैमाने का कलाम कि बज़्म कौनैन पहले सजाई गई, फिर तेरी जात मंजर पे लाई गई। सय्यदुल अव्वलीन सय्यदुल आखिरीन, तुझसा कोई नहीं, तुझसा कोई नहीं। मेरे नबी की शान सिर्फ इस दुनिया में महदूद नहीं, कल कयामत के दिन भी होगी। शायर क्या कहता है कि तेरा सिक्का कुल जहां में हुआ, इस जमी में हुआ, आसमां में हुआ। तेरा सिक्का कुल जहां में हुआ, इस जमी में हुआ, आसमां में हुआ। क्या अरब क्या अजम, क्या अरब क्या अजम, सब हैं ज़ेरे नगी। इधर तवज्जो, इधर तवज्जो, कहते सुभान अल्लाह। क्या अरब क्या अजम, सब हैं ज़ेरे नगी, तुझसा कोई नहीं, तुझसा कोई नहीं। मुस्तफा मुजतबा तेरी मदहो सना, मेरे बस में नहीं, दस्तरस में नहीं। कलम है आबलपा और मदह पाकी, तमाम वर्क लिखा, तमाम उम्र लिखा और मदह बाकी है। मुस्तफा मुजतबा तेरी मदहो सना, मेरे बस में नहीं, दस्तरस में नहीं। दिल को हिम्मत नहीं, लब को यारा नहीं, तुझसा कोई नहीं, तुझसा कोई नहीं। चार यारों की शाने जली है भली, है ये सिद्दीक फारूक उस्मान अली। चार यारों की शाने जली है भली, है ये सिद्दीक फारूक उस्मान अली। शाहिद अदल है ये तेरे जानशी, तुझसा कोई नहीं, तुझसा कोई नहीं। आखिर में शायर अपना तारुफ कराते हैं। ऐसा नफीस अनफसे दो जहां, सरवरे दिल बरा दिल बर आशिका। ऐसा नफीस अनफसे दो जहां, सरवरे दिल बरा दिल बर आशिका। ढूंढती है तुझे मेरी जाने हज़ी, तुझसा कोई नहीं, तुझसा कोई नहीं। एक कलाम आखिरी पढ़ के इंशाल्लाह इजाज़त चाहूँगा। मुबारक रात है, इन सातों को हम गनीमत समझें और अपने लिए भी, अपने प्यारों के लिए, फ़लस्तीन के लिए, गज़ा के लिए, तमाम इंसानियत के लिए मांगें। तो इस रात की फजीलत पर शायर बड़ा पुराना कलाम है, आप सुनेंगे तो सारे मिलके मेरे साथ पढ़िएगा। नूरी महफिल पे चादर
तनी नूर की नूर फैला हुआ आज की रात है। चांदनी में डूबे हुए दो जहां कौन जलवा नुमा आज की रात है। अर्श पर धूम है फर्श पर धूम है, बदनसीबी है उसकी जो महरूम है। अर्श पर धूम है फर्श पर धूम है, कम नसीबी है उसकी जो महरूम है। फिर मिलेगी ये शब किस को मालूम है, फिर मिलेगी ये शब किस को मालूम है। आम लुत्फ़े खुदा आज की रात है। और मांग लो चश्मे तर मांग लो, रोने वाली आंखें मांगो, रोना सबका काम नहीं। इश्क मोहब्बत आम है लेकिन सोज मोहब्बत आम नहीं। मांग लो चश्मे तर मांग लो, दर्द दिल और हुस्ने नजर मांग लो। सब्ज गुंबद के साए में घर मांग लो, कमली वाले की नगरी में घर मांग लो। मांगने का मजा आज की रात है, किसका दर्जा फिजा आज की रात है। अब रहमत महफिल पे छाए हुए, खुद मलाइक भी तशरीफ लाए हुए। हम यहाँ पे महफिल सजाए हुए, हम यहाँ पे महफिल सजाए हुए। किस कदर जहाँ फिजा आज की रात है, किस कदर जहाँ फिजा आज की रात है। नूरी महफिल पे चादर तनी नूर की नूर फैला हुआ आज की रात है। चांदनी में डूबे हुए दो जहां कौन जलवा नुमा आज की रात है। जज़ाकुमुल्लाह। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा व सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा, खुसूसन अला सय्यिदिर रुसुलि व ख़ातमिल अंबिया व अला आलिहि व अस्हाबिहिल अत्क़िया। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लैलतुल क़द्रि खैरुम मिन अल्फ़ि शहर। वक़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन क़ाम लैलतल क़द्रि ईमानन वहतिसाबन गुफ़िर लहू मा तक़द्दम मिन ज़ंबिहि। सदक़ल्लाहु व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम। तमाम
मुहम्मद वाला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम वाला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद वाला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम वाला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। मेरे इंतहाई काबिल क़दर दोस्तों, भाइयों और बुज़ुर्गों, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही मुबारक रात है, बहुत ही मुबारक मजलिस है और बहुत ही मुबारक मौका है जिसमें अल्लाह पाक ने हम सबको हाज़िरी का, बैठने का, कुछ सुनने का मौका नसीब किया है। अल्लाह आप सब की इस हाज़िरी को, इस बैठने को अपनी बारगाह आलिया में कबूल फरमाए और हम सब के ज़ाहिर और बातिन की इस्लाह का ज़रिया बनाए। ख़त्मुल कुरान के बयान में आप हज़रात ने यकीनन हमारे हज़रत की बातें सुनी, तफसील के साथ अल्हम्दुलिल्लाह हज़रत बात कर चुके हैं। और फिर हमारे बहुत ही मुअज़्ज़ज़ मेहमान जो आप हज़रात के सामने अपना कलाम ख़ूबसूरत आवाज़ में पेश फरमा रहे थे, तो फिर तो तकरीबन बात ही ख़त्म हो गई। माशाअल्लाह, अल्लाह उनकी आवाज़ में, सोज़ में, दर्द में मज़ीद बरकतें नसीब फरमाए। मुख्तसरन चंद बातें आज की रात की और इस मजलिस की मुनासबत से अर्ज़ करके बात ख़त्म करेंगे, इसलिए कि असली मकसूद ये है कि हम आज रात आमाल के अंदर कुछ न कुछ वक्त गुजार लें। कुछ चीज़ों की तरफ इंसान की तवज्जो हो जाए तो उसमें खैर होती है। इस अशरे की आखिरी जितनी रातें हैं वो उनमें से ताक़ रातें जो हैं, उन ताक़ रातों में कोई एक रात लैलतुल क़द्र की है। लेकिन जो 27वीं शब है इसको ज़्यादा तरजीह दी जाती है, इसलिए कि बाज़ रिवायात से और बाज़ अक़वाल से ये सबूत मिलता है कि 27वीं शब वो लैलतुल क़द्र है। लेकिन बहैसियत एक उम्मत के, एक मुसलमान के, हम हर ताक़ रात बल्कि आखिरी अशरे की हर रात की कदर करेंगे। सबसे पहली बात यह कि इस रात को लैलतुल क़द्र क्यों कहा गया, कि ये कदर वाली रात है, क्या वजह है? एक बात ये लिखी उलमा ने कि चूँकि इस रात की अल्लाह पाक के यहाँ एक ख़ास इज़्ज़त और शरफ़ और मकाम है, बाकी रातों के मुकाबले में इस रात की इज़्ज़त अल्लाह के यहाँ बहुत बड़ी है। और इज़्ज़त के लिए अरबी में लफ्ज़ क़द्र इस्तेमाल होता है, तो लैलतुल क़द्र के माने क्या हो गए दोस्तों? इज़्ज़त वाली रात। कौन सी रात? इज़्ज़त वाली रात हो गई। दूसरी बात यह है कि क़द्र के माने आते हैं फैसलों के। चूँकि इस रात अल्लाह पाक के जो फैसले हैं वो इतने अजीम शान है कि अगर इंसान सुन ले तो हैरान रह जाए कि अल्लाह पाक की रहमत की क्या हद है। हदीस पाक में आता है, जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि रमज़ान के महीने में जब मोमिन बंदा रोज़ा रखता है और फिर जब इफ्तार का वक्त आता है तो हर रोज़ के इफ्तार के वक्त अल्लाह पाक की ज़ात इतनी खुश होती है कि 10 लाख जहन्नमियों की मग़फ़िरत का फ़ैसला होता है हर रोज़े के इफ्तार के वक्त में। लेकिन फरमाया जब लैलतुल क़द्र आती है तो अल्लाह पाक अभी तक की जितनी रातें होती हैं उन सबको जमा कर लेते हैं। फरिश्तों को हुक्म होता है कि हर रात जितने जहन्नमियों को खलासी दी गई, उनकी मग़फ़िरत की गई, आज की लैलतुल क़द्र की रात तक उन सबको आपस में जमा कर लो, प्लस कर लो, फिर जितना अदद सामने आए आज की रात में उतने अदद में जहन्नमियों की मग़फ़िरत करो। तो क्या हद है अल्लाह की रहमत की, अल्लाह की मेहरबानी की, हम तसव्वुर भी नहीं कर सकते। तीसरी बात यह है कि क़द्र के माने आते हैं अरबी में तंग होने के। किस चीज के? तंग होने की रात है। क्या मतलब?
हदीस पाक में आता है कि लैलतुल क़द्र में जिब्राईल अलैहिस्सलाम फरिश्तों की इतनी बड़ी तादाद को लेकर ज़मीन पे उतरते हैं कि फरिश्तों के वजूद से, उनकी चलत फिरत से, उनकी उड़ान से ज़मीन तंग होने लग जाती। इंसानों की तादाद से ज्यादा फरिश्ते ज़मीन पे उतर आते हैं, तो वो आपस में ऐसे पर जोड़ के चल रहे होते हैं कि ज़मीन उनके लिए तंग पड़ जाती है। तो आज की रात में ये यकीन हमें करना है कि सारा का सारा माहौल नूरानी फरिश्तों से भरा हुआ माहौल, लेकिन चूंकि है वो एक लतीफ़ मखलूक, अल्लाह का हुक्म है, हमारी ये आंख ये ताब नहीं रखती कि हम इस आंख की जोर पर फरिश्ते को देख सकें। ये नहीं हो सकता इस दुनिया में। तो जिस जानिब से देखें ये रात कितनी कीमती है दोस्तों, बहुत आला रात है। हजरत जिब्राईल अलैहिस्सलातु वस्सलाम आते हैं, फिर फरिश्तों को पूरी जमीन के अंदर फैला दिया जाता है। वो अपना सब्ज झंडा ला करके खाना काबा की छत पे लगा देते। फिर फरिश्तों से कहा जाता है कि तुम पूरी जमीन के अंदर फैल जाओ, और जो बंदा भी आज की रात में जिस हालत में इबादत कर रहा हो, देखिए ये शर्त भी नहीं लगाई कि वो खड़ा हुआ हो, वो बैठा हुआ हो, वो नमाज में हो, वो तिलावत में हो, नहीं। हदीस के अल्फाज है कि वो अल्लाह को याद कर रहा हो, चाहे खड़े खड़े, बैठे बैठे, लेटे लेटे, जिस हालत में भी हो। जिब्राईल अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरिश्तों से फरमाते हैं कि तुम जाओ, और जो बंदे आज की रात जिस हालत में इबादत में लगे हैं, तुम जाके उनसे मुसाफहा कर लो, और वो जो दुआ मांगे तो उनकी दुआ पर तुम आमीन कह दो। और फिर जब वो फारिग हो जाए तो फिर सब के सब जमा होकर यहां मस्जिद हराम के अंदर आ जाओ। फरिश्ते फैल जाते हैं पूरी जमीन पर। खुशनसीब बंदे होते हैं कि जो इन रातों की कदर कर लें, इसकी हिफाजत कर लें, इसको आमाल में गुजार लें, अल्लाह से मांगने में गुजार लें, अल्लाह से बातों में गुजार लें। तो जब सुबह का वक्त होता है, सुबह सादिक हो जाती है, रात खत्म हो जाती है, मतलइल फजर हो जाता है, तो सारे फरिश्ते आकर मस्जिद हराम में हजरत जिब्राईल अलैहिस्सलाम के पास जमा हो जाते हैं। वो फरिश्तों से कहते हैं कि अब हमारी जिम्मेदारी खत्म, हम वापस अल्लाह की बारगाह में जाएंगे नीचे से। तो फरिश्तों को एक बेचैनी होती है। वो जिब्राईल अलैहिस्सलाम से पूछते हैं कि हमें ये तो बताएं, इस सारी रात हम ज़मीन पर रहे और लोगों से मुसाफहे किए, उनकी दुआओं पर आमीन कही, लेकिन फैसला क्या हुआ इस मखलूक के हक में? तो जिब्राईल अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि अल्लाह पाक फरमाते हैं कि आज की रात जिस बंदे ने जिस दर्जे में भी मुझे याद किया है, तुम गवाह रहो, मैंने सबकी मग़फ़िरत कर दी, सब बख्श दिए गए हैं, सब माफ हो गए हैं। हाँ, सिवाय इन 6 अफराद के जो हमेशा हम सुनते हैं कि उन 6 अफराद की बख्शिश और मग़फ़िरत अल्लाह पाक ने इस रात में रोक दी। अल्लाह हम सबकी हिफाजत फरमाए। देख कितनी महरूमी की बात होगी कि इतनी बख्शिश, इतनी मग़फ़िरत, इतनी माफ़ी, इतनी वसअत की रात है, लेकिन कोई मोमिन बंदा उस रात में भी महरूम हो जाए। तो जिब्राईल अलैहिस्सलाम फरिश्तों से कहते हैं कि 6 बंदों की मग़फ़िरत का फैसला रोक दिया गया। फरिश्ते पूछते हैं ये 6 कौन बदनसीब है कि जो इस रात में भी महरूम हो गए? वो कहते हैं कि एक तो सबसे पहला बंदा तो वो था जो शिर्क के गुनाह में मुब्तला था। शिर्क, देखिए ये अमल अल्लाह को किसी सूरत कबूल नहीं, ये इंसान को बिल्कुल काट के रख देता है। इसलिए मेरे अजीज़ों, दोस्तों, बुजुर्गों, अपने ईमान की, अकीदे की हिफाजत की सख्त ज़रूरत है। आज ये फितना भी बहुत ज़्यादा आम होता जा रहा है। हमारे ईमान, अकायद की कमज़ोरियाँ बहुत ज़्यादा है। हर कमज़ोर कच्ची चीज़ों की तरफ पहले भागते हैं, दुआ की तरफ, अमाल की तरफ, अल्लाह की तरफ बहुत बाद में आते हैं। दुनिया के कमजोर सहारों को अनकबूत की तरफ, मकड़ी के जालों की तरफ पहले जाते।
मुशरिक की मग़फ़िरत नहीं है, वो रोक दी है। दूसरा कौन है? फरमाया दूसरा वो है जो वालिदैन का नाफरमान है और जिसके माँ बाप उससे नाराज हैं, तो उस बंदे की भी मग़फ़िरत अल्लाह पाक ने रोक दी। इसलिए मेरे दोस्तों बुजुर्गों, वालिदैन तो अल्लाह की ज़ात के बाद हमारे वजूद के इस दुनिया में आने का ज़रिया है। एक अल्लाह का हुक्म है, फिर वालिदैन का वजूद है। इसलिए अल्लाह पाक ने कुरान करीम में एक नहीं कई मकामात पर अपने हक के साथ वालिदैन को जोड़ा है। वक़ज़ा रब्बुका अल्ला तअबुदू इल्ला इय्याहु व बिल वालिदैनि इहसाना, उनके साथ हुस्ने सुलूक का हुक्म है। माँ बाप को इंसान नाराज कर ले, ये कैसे कामयाब हो सकता? आज की औलाद को समझ नहीं आती बाज दफा ये बात है। वो समझते हैं हम माँ बाप से टकरा के, उनका दिल दुखा के, उनके साथ ज्यादती करके और उनके साथ सख्त अंदाज में बातें करके फिर हम तरक्की कर लेंगे। सवाल नहीं है दोस्तों, इंसान गिरना शुरू हो जाता है उस दिन से जब इसकी आवाज माँ बाप की आवाज पे ऊपर हो जाए। इसलिए मेरे दोस्तों बुजुर्गों, वालिदैन जिस उम्र तक चले जाए, जिस हालत में चले जाए, जिस बुढ़ापे में चले जाए, कुछ भी हो जाए, उनको इंसान पलट कर जवाब नहीं दे सकता है। ये बहुत बड़ी नेमत है, नेमत उज़्मा है। ये जब तक होती है तो इंसान का तारुफ रहता है। जब ये नहीं होते घरों में तो घर वीरान हो जाते हैं दोस्त, फिर कोई नहीं पूछता। ये तो इंसान के लिए एक रौनक है। हमारे बुजुर्गों में गुजरे हजरत मौलाना उबैदुल्लाह सिंधी रहमतुल्लाह अलैह, असलन पहले सिख थे। जो सिख होते हैं ना, असलन सिख थे, लेकिन अल्लाह पाक ने उनको हिदायत दी, फिर ये मुसलमान हुए, फिर आलिम बने और फिर दीन का बड़ा काम किया। बड़ी मुजाहिदाना जिंदगी गुजारी, एक मुतहर्रिक जिंदगी जिंदा। तो इनकी जो वालिदा थी वो आखिर तक मुसलमान नहीं हुई, वो सिख थी। हजरत मुसलमान हो गए और फिर आलिम हुए और फिर बड़े हजारों शागिर्द थे इनके। इनके जो शागिर्द हैं आज उनके नाम इंसान सुनता है तो हैरान हो जाता, इतने बड़े इंसान थे। तो वालिद फौत हो गए, वालिदा सिख थी, तो इनके साथ रहती थी। और अल्लाह की शान आखिर में क्या हुआ, वालिदा मजनून हो गई। जैसे हाफिजा चला जाता है ना, तो वो बेचारी मजनून दीवानी हो गई। तो हजरत अपना सबक पढ़ा रहे होते थे, किताब सामने होती थी, तलबा बैठे हुए होते थे, और यहाँ वालिदा को कोई चीज़ की ज़रूरत होती तो अब हाफिजा तो था नहीं, समझती नहीं, वो चली गई। तो घर का दरवाज़ा खोल के सीधा मदरसे आके दरसगाह में सीधा इनके पास आ जाती। अब हजरत की दाढ़ी जो थी ना, वो सफ़ेद दाढ़ी, तो तस्वीरें हजरत की अभी भी सफ़ेद रीश थे इतने बड़े। तो हाल सिख होने के ज़माने में हजरत सिंधी रहमतुल्लाह अलैह का नाम था बूटा सिंह। क्या नाम था? बूटा सिंह नाम था, सिखों के जैसे नाम होता। बाद में तो मुसलमान हुए तो उबैदुल्लाह नाम रखा गया। तो इनकी वालिदा जो थी वो इनको कभी उबैदुल्लाह नहीं कहती थी, वो नाम नहीं, वही वाला नाम। तो कहते हैं ये आती जब और हजरत पढ़ा रहे होते थे, तलबा बैठे हुए, और डायरेक्ट आके हजरत को दाढ़ी से ऐसे पकड़ लेती एक हाथ से और फिर ऐसे खींच लेती थी। तो कहते हैं हजरत अपने जिस्म को बिल्कुल ढीला कर देते, कहीं ऐसा ना हो मैं सख्त हो जाऊं, इनको तकलीफ हो जाए। तो वो ऐसे करती तो हजरत इस तरफ गिर जाते, फिर वो ऐसे करती हजरत इस तरफ गिर जाते। फिर वो कहती ओ बूटे, वो जो पुराना नाम था उस अंदर, ओ बूटे जाके मेरे लिए भंग ले आओ। वो आदत हो गई थी भंग पीने की, जो नशा होता है ना, जाओ मेरे लिए भंग ले आओ जल्दी से, मुझे भंग पीनी। तो हजरत अपना वो दर्स छोड़ के जाके उनके लिए वो लेके आते। सारी जिंदगी निकाह नहीं फरमाया
कहते थे मैं अपनी वालिदा की खिदमत फिर कौन करेगा, उनकी तो जहन अकल है नहीं। वो उसी हालत में रही फिर। और जिस दिन उनकी वालिदा का इंतकाल हुआ, हमारे यहाँ एक बुज़ुर्ग आलिम तशरीफ़ लाए, उन्होंने फरमाया कि जिस दिन उनकी वालिदा का इंतकाल हुआ तो वो तो आखिर में मजनून हो गई थी, तो इन्होंने जाके उनको दफनाया और तदफीन से जब फारिग हुए तो फरमाया आज उबैदुल्लाह के कंधों का बोझ हल्का हो गया। यानी अभी तक तो ये मेरी जिम्मेदारी थी। तो अंदाजा लगाएं कि कितने बड़े लोग, लेकिन वालिदैन का कितना बड़ा एहतराम। इसलिए मेरे अजीज़ों दोस्तों बुजुर्गों बहुत एहतियात की ज़रूरत है। तीसरी बात फरमाई कि वो बंदा जो कि शराब नोशी का आदी हो जाए, शराब पीने लगे, ये उम्मुल खबाइस है। फरमाए तमाम खबीस गंदगियों की जड़ है शराब पीना। लेकिन अगर इंसान इसका आदी हो जाए तो हदीस पाक में आता है ये बंदा जब क़यामत के दिन जाएगा तो अल्लाह की तरफ से हुक्म आएगा, इसको जहन्नमियों की पीप और खून मिलाकर पिलाया जाएगा। और फरमाया अगर इसने तौबा नहीं की और तौबा किए बगैर ये चला गया तो एक रिवायत तो बहुत सख्त है। फरमाया इस बंदे को क़यामत के दिन उठाया जाएगा तो नाफ से नीचे का जिस्म खिंजीर का हो जाएगा। अल्लाह हम सब की हिफाजत फरमाए। ये छोटा गुनाह नहीं है दोस्तों, बहुत बड़ा गुनाह। तौबे की अशद ज़रूरत है दोस्तों इससे। तो शराब नोशी करने वाले की मग़फ़िरत को रोक दिया जाता। चौथा फरमाया कि वो शख्स जो क़ता रहमी करने वाला हो, ताल्लुकात काटने वाला हो, ये क़ता रहमी अल्लाह को सख्त नापसंद है। इसलिए हदीस पाक में आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया जब सुबह होती है तो सिला रहमी अल्लाह पाक के अर्श को नीचे से पकड़ लेती। जो सिला रहमी है अल्लाह के अर्श को पकड़ लेती है और फिर अल्लाह पाक से कहती है कि अल्लाह जो इस दुनिया में मुझे जोड़ कर रखे आप भी उसको जोड़ कर रखे, और जिसने मुझे तोड़ दिया तो अल्लाह उस बंदे को तोड़ दीजिएगा। बद्दुआ दे देती। तोड़ना मुश्किल तो नहीं है दोस्तों, जोड़ना मुश्किल है। आज हम इस पे बाज दफा खुश होते हैं कि सबसे काट कर बैठा हुआ हूं, सबसे नाराज होकर बैठा हुआ हूं। जो उनके यहाँ नहीं उनसे नहीं बनती, उनके यहाँ नहीं उनसे तो हमारी बचपन से नहीं बनती। तो सारे खानदान से कटा हुआ है, सारे मोहल्ले से कटा हुआ है, रिश्तेदारों से कटा हुआ है, और इस तरह अलम गलम घूम रहा है। ये कमाल। इसलिए चाहे रिश्तेदार जिस अंदाज के हो, जिस कैफियत के हो, ये कमाल थोड़ी है कि हर आदमी जो मेरी हाँ में हाँ मिलाए तो मैं उसको सीने से लगा लूं। कमाल तो ये है ना जो सीरत नबवी की ज़िंदगी से हमें मिलता है कि जो सलाम उस पर के जिसने गालियां सुनकर दुआएं दी। असल तो कमाल ये है। तो जो क़ता रहमी पे उतर आए, लेकिन हम अपनी सिला रहमी क्यों छोड़ दें, क्यों किसी से काट के रखें। पांचवा फरमाया कि वो शख्स जिसके दिल के अंदर कीना हो, बोझ हो किसी के लिए। कीना ये अंदर की एक आग है जो किसी की खुशी को देख करके बर्दाश्त नहीं कर सकता। ये कीने का मरीज है। आज देखें कितना ये मरज आम हो चुका है। उलमा ने लिखा कि जो आदमी इस गुनाह में मुब्तला है ये अल्लाह की तकदीर पर मुअतरिज है कि अल्लाह ने इस बंदे को ये चीज क्यों दी। अब मैंने किसी को देखा कि उसकी रिहाइश अच्छी हो गई तो अब मैं कहूं यार अंदर आग लग गई मुझे कि भाई ये कैसे हो गया, ये कैसे ऐसे आगे चला गया, इसने ये घर ले। किसी की गाड़ी देख ली तो अब मैं ललचा रहा हूं, दांत चबा रहा हूं, बुरा लग रहा है, अंदर एक जलन सी शुरू हो गई है। किसी की औलाद को देख लिया, उसकी खुशियों को देख लिया, अब अंदर एक कैफियत बन गई, पागल हो गया। तो मेरे अजीजों दोस्तों बुजुर्गों, ये अंदर की जो जलन है, ये अंदर की जो आग है, ये अल्लाह को सख्त नापसंद है। मोमिन मोमिन के साथ कीना नहीं रख सकता, ये इंसान को महरूम कर देता। और छठी चीज फरमाई कि जो तकब्बुर की वजह से अपने इज़ार को लटका के चलता है,
कि इसबालुल इज़ार है ना, जो हम शलवार पहनते हैं, इसको टखनों से नीचे रखकर खींच कर चलना ये जायज़ नहीं है दोस्त, ये मना है। इसलिए कि ये मुतकब्बिरीन का एक शिआर है। अगर एक बंदा ये कहे कि जी मैं तो आदतन है, मुझे खुदा न खास्ता कोई दिल में तकब्बुर नहीं है, उलमा ने तब भी लिखा कि तब भी ऐसा नहीं करना चाहिए। बिलाखिर इंसान इस मरज़ की तरफ आ जाता है। तो इसलिए अपने इज़ार को इंसान लटका के यानी टखनों को ढक के उसको खींचता हुआ न चले। मर्दों के लिए हुक्म है, नहीं चले कि अपने तकब्बुर और अंदर के उजुब का एक इजहार हो। बाज़ दफ़ा आज हमें बुरा लगता है कि मैं क्या ये ऊपर रख के अपने आप को मौलवी तबलीगी बना दूं, लोग क्या कहेंगे मेरे बारे में कि ये क्या जा रहा है, मुल्ला जा रहा है। तो उन लोगों के उसकी वजह से हम क्या करते हैं, ये गलत कामों के अंदर लग जाते हैं दोस्त। ये 6 वो बदनसीब है कि अल्लाह पाक की तरफ से हुक्म आता है कि इनकी बख्शिश इतनी बड़ी रात के अंदर भी रोक दी जाती। इसलिए मेरे दोस्तों बुज़ुर्गों, अल्लाह ने मौका दिया, मोहलत दी, आफ़ियत सलामती के साथ रमज़ान का महीना दिया, ये ताक़ रातें दी, आज की इतनी बड़ी रात दी, इतनी खूबसूरत मजलिस दी, राहत और आराम वाली ज़िंदगियाँ दी, भरे हुए दस्तरखान दिए। कितनी राहतें अल्लाह की तरफ से हमारे हिस्से में आई है दोस्त। उसके बाद इंसान इन बदनसीबों के अंदर शामिल हो, कितनी बड़ी महरूमी की बात है। इसलिए हर साथी तौबा करेगा आज की मजलिस में। क्या करेगा? तौबा। ये तौबे की मजलिस है, तौबे की रात है। खुदा न खास्ता अगर मैं इनमें से किसी भी गुनाह के अंदर मुब्तला हूं, उसका मरीज हूं, मैं इसी मजलिस में बैठ के कहे अल्लाह ये तो फरिश्तों का माहौल बना हुआ है आज, पता नहीं इस मजलिस में कितने फरिश्ते बैठे होंगे हमारे साथ, और उनको फजर के वक्त जाकर मस्जिद हराम में रिपोर्ट देनी है, वहां से जिब्राइल अलैहिस्सलाम के पास फैसले आने हैं। कहीं खुदा न खास्ता ऐसा ना हो इतनी बड़ी रात में भी मैं खाली रह जाऊं, महरूम रह जाऊं। तो इसलिए सिद्क़ दिल के साथ इसी मजलिस से उठने से पहले पहले तौबा करेंगे ना इंशाअल्लाह। सच्ची पक्की तौबा करेंगे। जितनी जिंदगी गफलत की नजर हो गई वो हो गई दोस्तों, आगे कितनी बाकी और कितना हमें इस कैफियत के साथ आगे चलना है। दूसरी बात मेरे अजीजों दोस्तों बुजुर्गों ये है कि इस रात के मौके पर आप अलैहिस्सलाम ने एक दुआ की तलकीन फरमाई और फरमाया कि लैलतुल क़द्र में इस रात इस दुआ का खूब एहतिमाम करें, अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़ुव्वुन करीमुन तुहिब्बुल अफ़्व फ़अफ़ु अन्नी, और या फ़अफ़ु अन्ना पढ़े ताकि सब दुआ में शामिल हो जाए। समझ में आ गई? तो ये इंसान इस रात में इस दुआ को वक्फे के साथ आमाल के बीच में पढ़ता रहे। जैसे तहज्जुद पढ़ रहे हैं, 2 रकात पढ़ ली तो 3 दफ़ा 7 दफ़ा 11 दफ़ा इसको पढ़ लें, फिर 2 रकात पढ़ लें, फिर इसको पढ़ लें, इस कैफियत के साथ, ताकि रात के तमाम पहर के अंदर इस मसनून दुआ का एहतिमाम हो जाए। अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़ुव्वुन करीमुन तुहिब्बुल अफ़्व फ़अफ़ु अन्नी, और बीच बीच में फ़अफ़ु अन्ना, ताकि सबके लिए दुआ हो जाए। तो इसका भी एहतिमाम। तीसरी बात यह है कि जितने नेक अमाल हैं उन सब का एहतिमाम इस रात में कुछ ना कुछ ज़रूर किया जाए। तहज्जुद के नवाफिल हैं 8 रकात से लेकर 12 रकात तक, 2-2 करके 2-2 रकात तहज्जुद के जो नवाफिल होते हैं वो 2-2 रकात करके पढ़े जाएं। 8 रकात पढ़ लें या 12 रकात पढ़ लें, कोशिश करें। और उसके साथ साथ तिलावत के लिए एक हिस्सा रखें, उसके साथ साथ एक हिस्सा हमारा तस्बीहात का हो, और उसके साथ साथ थोड़ा सा वक्त निकाल के मुराक़बा इनफिरादी तौर पे, अभी हम मजलिस के आखिर में मुराक़बा करेंगे, उसी कैफियत में आज की रात बैठकर अकेले में जब हम अपने मामूलात करें थोड़ा सा मुराक़बा करें, और फिर आखिर के अंदर इंसान तसल्ली के साथ दुआ करे। ये पूरी रात कीमती हो जाए, और फिर जब फारिग हो जाए फिर इंसान सहरी कर ले, और फिर सहरी के बाद अगर वक्त हो तो फिर तसल्ली से दुआ करके फिर फजर की नमाज में शामिल। ये रात कीमती हो जाएगी दोस्तों। और एक अमल का मौका मिले
तो इस रात में ज़रूर उसका एहतिमाम करें। वो अमल है कौन सा? सलातुत तस्बीह का अमल है, क्योंकि बहुत बड़ी नमाज है, बहुत कीमती नमाज है, बहुत जानदार नमाज है और अल्लाह के करीब करने वाली नमाज है सलातुत तस्बीह। और यानी एक हैरानगी की बात है कि कभी भी गुनाह कबीरा जो है, गुनाह कबीरा वो तौबे के बगैर माफ नहीं होता। यही सुनते हैं ना हम उलमा से कि गुनाह सगीरा, जो छोटे गुनाह होते हैं ना, सगीरा गुनाह, वो अमाल से माफ होते हैं। मसलन मुझसे कोई छोटा गुनाह हुआ, मैंने सूरह यासीन पढ़ ली, इन्नल हसनात युज़हिब्न सय्यात, फरमाया ये नेकी उस छोटे गुनाह को ख़त्म कर देगी। सगाइर नेक अमाल से माफ होते हैं, लेकिन कबाइर के लिए तौबा ज़रूरी है। समझ गए? कबीरा गुनाह वो अमल से माफ नहीं होता सिवाय दो अमल के, सिवाय दो अमल के। कितने अमल के दोस्तों? दो अमल। दो अमाल इस उम्मत को ऐसे दिए गए, दो अमाल जिनके करने से कबाइर गुनाह भी माफ होते हैं, कबीरा गुनाह। उनमें से एक अमल कौन सा है? सलातुत तस्बीह का है, जिसकी अभी बात हो रही है। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जब अपने चचा हज़रत अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हु को ये नमाज सिखाई और इसकी तलकीन दी, तो उसमें क्या फरमाया कि ये चचा आपको ऐसी नमाज न सिखाऊं कि जिसके पढ़ने से आपके अगले पिछले नए पुराने अमदन खताअन और छोटे बड़े सगीरतन और कबीरतन, चाहे छोटे गुनाह हो चाहे बड़े गुनाह हो, पुराने हो नए हो, जानबूझ के किए गलती से किए, जितने भी गुनाह होंगे वो इस अमल से माफ हो जाएंगे। और वो अमल कौन सा बताए? सलातुत तस्बीह। तो वही ये 4 रकात सलातुत तस्बीह अगर आज की रात साथी हिम्मत कर लें और इसको पढ़ लें, कोई आज रात की खुसूसियत नहीं, लेकिन आज रात खास रात है, कीमती रात है, तो और उसमें अनवारात बढ़ जाएंगे। उसका तरीक़ा आप साथी जानते भी होंगे और हमने उसका एक प्रिंट निकाला, इंशाअल्लाह अभी कुछ देर में आपको मिल भी जाएगा, जो लेना चाहेंगे वो मिल जाएगा। तो कोई फ़र्क नहीं है, ये 4 रकातें हैं, सिर्फ इसमें एक तीसरा कलमा है सुब्हानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर, बस यहाँ तक। ये कलमा इन 4 रकातों में हमें 300 मरतबा पूरा करना है। तो वही 300 को 4 से डिवाइड करें तो हर रकात के हिस्से में 75 आ जाएगा, 75 आएगा। तो हर रकात में 75 मरतबा पढ़ना है। और आसान तरीक़ा उसका ये है कि 4 रकात की नियत बांध के अल्लाहु अकबर कह दे और सना पढ़ ले। सना यानी सुब्हानक अल्लाहुम्मा से लेके वला इलाहा गैरुक यहाँ पहुँच जाए। आगे औज़ु बिल्लाह बिस्मिल्लाह फातिहा शुरू न करें, उससे पहले ये कलमा कितनी दफ़ा पढ़ लें? 15 मरतबा पढ़ लें। 15 मरतबा पढ़ के फिर सूरह फातिहा कोई सूरत पढ़ लें, फिर रुकू जाने से पहले फिर ये कलमा 10 मरतबा पढ़ लें। तो 15 और 10 कितने हो गए? 25। फिर रुकू में आए, रुकू की तस्बीह पहले पढ़ें, सुब्हान रब्बियल अज़ीम सुब्हान रब्बियल अज़ीम सुब्हान, उसके बाद फिर 10 मरतबा पढ़ें। तो 25 और 10 कितने हो गए? 35। फिर कौमे में जाए, समी अल्लाहु लिमन हमीदा रब्बना लकल हम्द, फिर इसको 10 मरतबा पढ़ें तो कितने हो गए? 45 हो गए। फिर पहले सिजदे में जाए, सिजदे की तस्बीह पहले पढ़ें, फिर 10 मरतबा पढ़ें तो 45 और 10 55। फिर इस पहले सिजदे से जलसे में आए, बैठे अल्लाहु अकबर, फिर 10 मरतबा पढ़ें, 55 और 10 65। फिर दूसरे सिजदे में जाए, सिजदे की तस्बीह पहले पढ़ें, फिर 10 मरतबा पढ़ें, कितने हो गए? ये 4 रकातों में यही तरीका। तो आसान है बिल्कुल, कोई मसला नहीं है। और हर रकात में जो सूरत पढ़ना चाहे पढ़ सकते हैं, कोई इसमें ख़ास पाबंदी नहीं। तो आज की रात अगर सलात तस्बीह की पाबंदी हो जाए तो ये बहुत अच्छा हो जाएगा। तो मकसद पूरी रात हमारी आमाल में गुजर जाए, कीमती हो जाए। हाँ, इंसान थक जाए तो आराम मना नहीं, अपने ऊपर बोझ न डालें, थोड़ा सा आराम भी कर लें। जब थोड़ी सहूलत हो जाए फिर वज़ू करके आमाल के अंदर लग जाए। तो रात कीमती है, इसको इंसान अगर हिम्मत हो जाग ले, फजर के बाद इशराक के बाद फिर इंसान आराम कर ले। तो बहरहाल ये आज की रात बड़ी कीमती है दोस्तों। और फिर ख़ास तौर पे दुआओं के एतबार से हर साथी अपने लिए भी, अपने वालिदैन के लिए, एक दूसरे के लिए
और पीठ पीछे जो दुआ होती है, हदीस पाक में आता है अस्रउ इजाबतन, सबसे जल्द कबूल होने वाली दुआ वो है जो इंसान किसी की गैर मौजूदगी में उसके लिए करता है। अब सामने तो हर एक दूसरे के लिए कर रहा है ना, लेकिन कमाल ये कि मेरे भाई को, दोस्त को, साथियों को पता नहीं, वालिदैन को, मैं उनके लिए दुआएं कर रहा हूँ, ये असल होता है। तो भाई दुआओं का एहतिमाम भी हो जाए और इस तरीके से हम इस रात को गुजारने वाले बन जाएं। तो भाई कोशिश करेंगे इंशाअल्लाह, अल्लाह पाक सबकी हाज़िरी को, सबके बैठने को कबूल फरमाएं और इस रात की बरक़ात हम सबको नसीब फरमाएं। इंशाअल्लाह आगे हम थोड़ा सा ख़त्म ख्वाजगान और फिर ज़िक्र, और आज जैसे हुक्म है तो मजलिस बैअत भी होगी, जो साथी बैअत होना चाहेंगे, फिर दुआ होगी। बस एक ऐलान की वजाहत कर दूं कि कल बरोज़ इतवार इंशाअल्लाह, कल इतवार के दिन ज़ोहर की नमाज के बाद हमने मस्जिद में एक खुसूसी मजलिस रखी है। ख़ास तौर पे जो नौजवान साथी हैं, तलबा हैं या जितने भी अहबाब हैं, ज़ोहर के बाद आधे घंटे की थोड़ी सी तरबियती मजलिस है। तमाम अहबाब से दरख्वास्त होगी कि ख़ुद भी एहतिमाम से आए, बाकी साथियों से भी मुलाकात करके फ़िक्र करें, कल के ज़ोहर की नमाज यहीं पढ़ें और उसके बाद थोड़ी सी मजलिस होगी, उसमें लाजिमी शिरकत करेंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह पाक सही अमल की तौफीक नसीब फरमाए। अब इंशाअल्लाह कुछ देर के लिए बुज़ुर्गों के ये ख़त्मात शरीफ़ा हैं, ये पढ़ेंगे। जिन साथियों के पास कार्ड है वो निकाल लें, नहीं है तो वो सीधा हाथ उठाएं ताकि साथी उन तक पहुंचा दे, बस जल्दी वसूल कर लें। और सलातुत तस्बीह का पर्चा है, वो भी जो लेना चाहे तो ले सकते हैं, भाई जल्दी ले लें। इधर दे दे भाई जैन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जब तक कार्ड मिले साथ ही साथ पढ़ते रहें इंशाअल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी लम यत्तखिज़ वलदन वलम यकुल लहू शरीकुन फिल मुल्क वलम यकुल लहू वलिय्युम मिनज़-ज़ुल्लि वकब्बिरहु तकबीरा। तमाम साथी एक मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम। अल्लाहुम्मा बारिक एक मरतबा सूरह फातिहा पढ़ लें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर्रहीम मालिकि यौमिद्दीन। एक मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम। एक मरतबा सूरह अलम नशरह पढ़ लें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अलम नशरह लक सदरक व वज़अना अन्का विज़रक अल्लज़ी अनक़ज़ ज़हरक व रफ़अना लक ज़िक्रक फ़इन्न मअल उस्रि युस्रन इन्न मअल उस्रि युस्रा व इज़ा फ़रग़्त फ़ंसब इला रब्बिक फ़रग़ब। एक मरतबा सूरह इख़लास पढ़ लें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद काढ़िश्ते कुफुवन अहद। एक मरतबा सूरह फातिहा पढ़ लें। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर्रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनल मुस्तक़ीम अल्लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़्दूबि। एक मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम। 7 मरतबा पढ़ें। अल्लाहुम्मा या क़ाज़ियल हाजात, अल्लाहुम्मा या क़ाज़ियल हाजात। 7 मरतबा पढ़ें। अल्लाहुम्मा या काफ़ियल मुहिम्मात, अल्लाहुम्मा या काफ़ियल मुहिम्मात। 7 मरतबा पढ़ें। अल्लाहुम्मा या दाफ़िअल बलियात, अल्लाहुम्मा या दाफ़िअल बलियात। 7 मरतबा पढ़ें। अल्लाहुम्मा या शाफ़िअल अमराज़, अल्लाहुम्मा या शाफ़िअल अमराज़। 7 मरतबा पढ़ें। अल्लाहुम्मा या रफ़ीअद दरजात, अल्लाहुम्मा या रफ़ीअद दरजात। 7 मरतबा पढ़ें। अल्लाहुम्मा या मुजीबद दाअवात, अल्लाहुम्मा या मुजीबद दाअवात।
7 मरतबा पढ़े अल्लाहुम्मा या अरहमर राहिमीन, अल्लाहुम्मा या अरहमर राहिमीन। एक मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ लें, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि। 3 मरतबा पढ़े हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील, हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील। एक मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ लें, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि। 3 मरतबा पढ़े या खफ़ीयल लुत्फ़ अदरिकनी बिलुत्फ़िकल खफ़ी, या खफ़ीयल लुत्फ़ अदरिकनी बिलुत्फ़िकल खफ़ी। एक मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ लें, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि। 3 मरतबा पढ़े ला हौला वला कुव्वत इल्ला बिल्लाह, ला हौला वला कुव्वत इल्ला बिल्लाह। एक मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ लें, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि। 3 मरतबा पढ़े ज़ालिका फ़ज़्लुल्लाहि युअतीहि मन यशा वल्लाहु ज़ू फ़ज़्लिन अलल मुअमिनीन, ज़ालिका फ़ज़्लुल्लाहि युअतीहि मन यशा वल्लाहु ज़ू फ़ज़्लिन अलल मुअमिनीन। एक मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ लें, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि। 3 मरतबा पढ़े या लतीफ़म बिखल्क़िही, या अलीमम बिखल्क़िही, या ख़बीरम बिखल्क़िही, उल्तुफ़ बिना या लतीफ़ो या अलीमो या ख़बीरो, या लतीफ़म बिखल्क़िही, या अलीमम बिखल्क़िही, या ख़बीरम बिखल्क़िही, उल्तुफ़ बिना या लतीफ़ो या अलीमो या ख़बीरो। एक मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ लें, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि। 3 मरतबा पढ़े इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। एक मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ लें, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि। 3 मरतबा पढ़े अल्लाहु वलियुल लज़ीना आमनू, अल्लाहु वलियुल लज़ीना आमनू। एक मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ लें, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि। 3 मरतबा पढ़े वल्लाहु वलियुल मुअमिनीन, वल्लाहु वलियुल मुअमिनीन। एक मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ लें, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि। 3 मरतबा पढ़े रब्बिग़फ़िर वरहम व अंत ख़ैरुर राहिमीन, रब्बिग़फ़िर वरहम व अंत ख़ैरुर राहिमीन। एक मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ लें, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि। 3 मरतबा पढ़े या लतीफ़ो या ख़बीरो या वदूदो या शकूरो, या लतीफ़ो या ख़बीरो या वदूदो या शकूरो। एक मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ लें, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि। 3 मरतबा पढ़े वअफ़ु अन्ना वग़फ़िर लना वरहमना अंत मौलाना फंसुरना अलल क़ौमिल काफ़िरीन, वअफ़ु अन्ना वग़फ़िर लना वरहमना अंत मौलाना फंसुरना अलल क़ौमिल काफ़िरीन। एक मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ लें, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि। 3 मरतबा पढ़े या रहमानो या रहीमो या अल्लाहो या करीमो, या रहमानो या रहीमो या अल्लाहो या करीमो। एक मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ लें, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि। 3 मरतबा पढ़े अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल क़ुलूब, अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल क़ुलूब। एक मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ लें, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद,
अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकत अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। फिर जितने ख़त्मात मुबारक पढ़ेगा इनका ईसाल सवाब जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आपकी क़ब्र मुबारक में आपके वास्ते और वसीले से पूरी उम्मत मुस्लिमा को बिलख़ुसूस सहाबा इकराम खुलफ़ाए राशिदीन ताबिईन तबा ताबिईन इस उम्मत के मुफस्सिरीन मुहद्दिसीन मुज्तहिदीन फ़ुक़हा अइम्मा अरबा सलासिल अरबा सिलसिला नक्शबंदिया क़ादिरिया चिश्तिया सोहरवर्दिया के अपने तमाम मशाइख़ और बुज़ुर्गों को अपने वालिदैन असातिज़ा इकराम दोस्त अहबाब रिश्तेदार आइज़ा अक़ारिब जिन जिन के हम पर हुकूक़ और एहसानात हैं हम उन तमाम को इसका ईसाल सवाब करते हैं। बिलख़ुसूस अपने वालिदैन रहमहुमुल्लाह ताला और बिलख़ुसूस अपने मुशफ़िक़ व सरपरस्त हज़रत मुफ्ती साहब नव्वरल्लाहु मरक़दहू, अल्लाह पाक इन तमाम हज़रात को इन ख़त्मात का पूरा पूरा अजर नसीब फ़रमाए। अब कुछ देर के लिए पहले ज़िक्र जहरी करेंगे, यानी आवाज़ के साथ थोड़ा सा ज़िक्र, लेकिन आवाज़ मुअतदिल हो, इतनी हो कि हर साथी की आवाज़ उसके अपने कान तक आए। बहुत ज़्यादा चीखो पुकार ये मस्जिद के आदाब के ख़िलाफ़ है और इतना हल्का ज़िक्र जाहरी कि जो ख़ुद भी आवाज़ ना आए तो उसका फ़ायदा नहीं है। तो पहले थोड़ा सा ज़िक्र जाहरी करेंगे, फिर इंशाअल्लाह थोड़ा सा ज़िक्र क़ल्बी यानी मुराक़बा करेंगे। ला इलाहा इल्लल्लाह, 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 ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारक व सल्लम। इल्लल्लाह 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 इल्लल्लाहु ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारक व सल्लम। अल्लाह 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 अल्लाहु ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारक व सल्लम। अब कुछ देर के लिए ज़िक्र क़ल्बी यानी मुराक़बा करेंगे। मुराक़बे का तरीक़ा यह है कि तमाम साथी अपने दिलों को यकसू कर लें, अल्लाह पाक की तरफ वो तवज्जो हो जाएं और उस तवज्जो के लिए अपने सरों को झुका दें, आंखें बंद कर लें और ये तसव्वुर करें कि अल्लाह की बारगाह से अनवारात, फ़यूज़ात, तजल्लियात ये उतर रहे हैं और मेरे दिल के अंदर समा रहे हैं, जिसकी बरकत से मेरे दिल से गुनाहों का मैल, कुचैल, ज़ंग, ज़ुलुमात, कुदूरात, गंदगी सब कुछ निकल रहा है और मेरे दिल की हर धड़कन कह रही है अल्लाह अल्लाह अल्लाह।
मालिक तेरे जल्वों का हर सिमत नज़ारा है। मालिक तेरे जल्वों का हर सिमत नज़ारा है। मालिक तेरे जल्वों का हर सिमत नज़ारा है। अब किसकी हमें परवाह जब तू ही हमारा है। अब किसकी हमें परवाह जब तू ही हमारा है शान बड़ी तेरी ए मालिक दो आलम। है शान बड़ी तेरी ए मालिक दो आलम। जिसका नहीं दुनिया में तू उसका सहारा है। जिसका नहीं दुनिया में तू उसका सहारा है। मालिक तेरे जल्वों का हर सिमत नज़ारा है। ममनून करम तेरे हम कैसे तुझे भूले। ममनून करम तेरे हम कैसे तुझे भूले। मालिक तेरे टुकड़ों पर जब अपना गुजारा है। मालिक तेरे टुकड़ों पर जब अपना गुजारा है। सरकार मदीना के सदक़े में बना बिगड़ी। सरकार मदीना के सदक़े में बना बिगड़ी। इंसान की कीमत का गर्दिश में सितारा है। इंसान की कीमत का गर्दिश में सितारा है। मालिक तेरे जल्वों का हर सिमत नज़ारा है। अब किसकी हमें परवाह
जब तू ही हमारा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इंशाअल्लाह मजलिस से बैत होगी हस्ब इरशाद। जो साथी बैत होना चाहें बस एक दो बातें समझ लें कि असली मकसद जो हर इंसान की ज़िंदगी का है वो इस्लाह नफ्स है कि हमारे ज़ाहिर और बातिन की इस्लाह हो जाए, इसकी फ़िक्र हो जाए। असल मकसद ये है। उस मकसद तक आसानी से जाने के लिए अहलुल्लाह ने, बुज़ुर्गों ने लिखा कि वो एक रास्ता और ज़रिया वो बैत का है। यानी असल बैत नहीं, असल इस्लाह नफ्स है। लिहाजा अगर कोई शख्स बग़ैर किसी शेख से बैत होते हुए अपनी हिफाजत करता है और अल्लाह से मोहब्बत करता है, अमाल का अहतमाम, तो कोई मसला नहीं, बिल्कुल सही है। लेकिन फितनों के इस दौर में इंसान के लिए सहूलत और राहत हो जाती है कि इंसान किसी मुत्तबे सुन्नत और शरीयत शेख के ज़रिए से इस्लाह नफ्स की फ़िक्र करे। दूसरी बात यह कि बैत ये कोई एक फॉर्मेलिटी नहीं कि इंसान कहे चले भाई बराए नाम हो गए किसी से, बस अब अपने नाम के साथ मैं लगाऊंगा कि जी मैं भी फ़लाँ हूँ, मैं भी फ़लाँ हूँ, तो वो एक टाइम पासिंग सी हो जाती है, बेमकसद सी बात होती है। बैत का एक मकसद होना चाहिए, एक फ़िक्र और एहसास होना चाहिए। इंसान मामूलात की कोशिश भी करे, मजलिस में शिरकत की कोशिश भी करे, शेख से राब्ते की कोशिश भी करे, तब इन चीज़ों का फ़ायदा होता है। तो बहरहाल हमारे बुज़ुर्गों का हुक्म है, उनकी तरतीब है। हमारा जो सिलसिला है अल्हम्दुलिल्लाह चारों सलासिल में बुज़ुर्गों की तरफ से इजाज़त हासिल है और उनके हुक्म के मुताबिक जो हमारा सिलसिला है वो सिलसिला आलिया नक्शबंदिया है। तो जो साथी इस मजलिस में हैं और उन शरह सदर हो, दिल मुतमईन हो, इसलिए कि बैत में उसी वक्त इंसान आए जब इंसान का दिल मुतमईन हो जहाँ पर, तो वो बैत के कलिमात में अर्ज़ कर देता हूँ। तो पढ़ तो तमाम साथी लें, उसमें कोई मसला नहीं है। अगर कोई किसी और शेख से बैत है तो उनकी बैत अपनी जगह पर रहेगी, उसमें कोई असर नहीं पड़ेगा। किसी की नीयत ना हो तो वो बैत नहीं होगा। हाँ, जो नीयत कर लेगा तो वो सिलसिले के अंदर दाखिल हो जाएगा, बैत हो जाएगी। उसके बाद इंशाअल्लाह कुछ मुख्तसर मामूलात अर्ज़ कर देंगे, उसके बाद फिर इंशाअल्लाह दुआ हो जाएगी। पढ़ें जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। आमन्तु बिल्लाहि व मलाइकतिहि व कुतुबिहि व रुसुलिहि वल यौमिल आखिरि वल क़द्रि खैरिहि व शर्रिहि मिनल्लाहि तआला वल बअथि बअदल मौत। आमन्तु बिल्लाहि कमा हुवा बिअस्माइहि व सिफ़ातिहि व क़बिलतु जमीअ अहकामिहि इक़रारुम बिल्लिसानि व तस्दीक़ुम बिलक़ल्बि। मैं तौबा करता हूँ शिर्क से, कुफ्र से, निफाक से, कबीरा गुनाहों से, सगीरा गुनाहों से, बिलखुसूस झूठ बोलने से, चोरी करने से, बदकारी करने से, किसी पर तोहमत लगाने से, किसी का हक मारने से, किसी का दिल दुखाने से। और मैं अल्लाह से वादा करता हूँ कि आज के बाद इत्तिबाए सुन्नत का पूरा एहतिमाम
करने की कोशिश करूँगा। अल्लाह ताला अपने फ़ज़ल से सिलसिला आलिया नक्शबंदिया के मशाइख का फैज़ हम सबको नसीब फरमाए, आमीन। तो अब जिन अहबाब ने नियत की तो वो सिलसिले में बैत हो गए। अब मामूलात से मुताल्लिक़ चंद बातें अर्ज़ करता हूँ कि रोज़ की बुनियाद पर कुछ मामूलात का अहतमाम ज़रूरी है और उन मामूलात की वजह से ही इंसान को फ़ायदा भी होता है और गुनाहों से बचना आसान होता है, रूहानी तरक्की होती है इंसान को। वो मामूलात क्या हैं कि 3 चीज़ों का अहतमाम करेंगे। कितनी चीज़ों का? 3 चीज़। पहली चीज़ है तिलावत कुरान करीम। देखिए ये नंबर अव्वल है। इंसान की ज़िंदगी तिलावत के बग़ैर एक कदम नहीं चल सकती, चाहे इंसान कुछ भी कर ले। अल्लाह का कलाम बुनियाद है। कोशिश ये करें कि रोज़ाना कम अज़ कम 1 पारा तिलावत, कम अज़ कम। ज़्यादा हो जाए तो शुक्र की बात है, और अगर 1 पारे का मौका न मिले तो कम कर लें, आधा हो, 1 पाव हो। यहाँ तक लिखा कि 1 रुकू तिलावत हो, लेकिन रोज़ हो, नागा तिलावत का बिल्कुल न करें। दूसरा अमल जो मामूलात का है वो 5 तस्बीहात की पाबंदी। 5 तस्बीहात कौन सी है? सबसे पहली तस्बीह जो है वो इस्तिग़फ़ार की है। 100 मरतबा सुबह, 100 मरतबा शाम। उसमें अस्तग़फ़िरुल्लाह, अस्तग़फ़िरुल्लाह ये भी पढ़ सकते हैं, अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैहि ये भी पढ़ सकते हैं। इस्तिग़फ़ार 100 मरतबा सुबह, 100 मरतबा शाम। दूसरी तस्बीह जो है वो है तीसरे कलमे की, सुब्हानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर। 99 मरतबा तक यहाँ तक पढ़ें, सभी मरतबा में मिलाए वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलीय्यिल अज़ीम। तो 100 मरतबा ये कलमा सुबह पढ़ें, 100 मरतबा शाम पढ़ें। तीसरी तस्बीह दुरूद शरीफ, कोई सा दुरूद शरीफ भी पढ़ लें, लेकिन नमाज वाला दुरूद इब्राहिमी सबसे अफजल है। और कोशिश ये करें कि रोज़ाना 300 मरतबा दुरूद शरीफ, 100 मरतबा सुबह, 100 मरतबा शाम, 100 मरतबा मज़ीद जब भी दोपहर में, रात में, मगरिब में जब भी मौका मिले कोशिश करें 300 मरतबा, वरना 200 मरतबा ज़रूर पढ़ने का अहतमाम। 3 तस्बीहात हो गई। चौथी तस्बीह वो पहले कलमे की है, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह। 99 मरतबा यहाँ तक पढ़ें, सभी मरतबा में मिलाए मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। ये पहला कलमा पूरे दिन में 100 मरतबा, सिर्फ पूरे दिन में, चाहे सुबह पढ़ ले या शाम पढ़ ले। 5वीं तस्बीह वो अल्लाह पाक का अलम ज़ाती है, यानी अल्लाह 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 अल्लाह। ये दिन में किसी भी वक्त 300 मरतबा पूरा कर लें। ये कितनी तस्बीहात हो गई? पहली तस्बीह अर्ज़ की इस्तिग़फ़ार की, 100 मरतबा सुबह, 100 मरतबा शाम। दूसरी तस्बीह, तीसरा कलमा 100 मरतबा सुबह, 100 मरतबा शाम। तीसरी तस्बीह दुरूद शरीफ, कोशिश करें कितनी मरतबा? 300 मरतबा। चौथी तस्बीह पहला कलमा कितनी मरतबा? 100 मरतबा। 5वीं तस्बीह अल्लाह अल्लाह के नाम की तस्बीह कितनी मरतबा? 300 मरतबा। पहला अमल तिलावत हो गया, दूसरा अमल ये 5 तस्बीहात हो गए। तीसरा और आखिरी अमल जो है वो है मुराक़बे का। मुराक़बा जैसे अभी आप हजरात ने किया ना, थोड़ा सा सर झुकाया, आंखें बंद की, दिल की तरफ मुतवज्जे हो गए। तो मकसद क्या है कि हम इतना दिल पर मेहनत कर लें कि जो दिल हमारा, जो हार्ट बीट जिसको कहते हैं, दिल की जो धड़कन है, ये गोया ये धड़कन जो है ये कह रही हो अल्लाह 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 अल्लाह, ये कैफियत हो रही हो। लेकिन गलती क्या होती है कि हम ये बुलवाने की कोशिश करते हैं कि अब मेरी जो धड़कन है ये कहे अल्लाह अल्लाह। ऐसा नहीं है, बल्कि हम ये समझे कि ये अल्लाह अल्लाह कह रहा है और मैं सुनने की कोशिश करूं। बात समझ गए? लेकिन ये एकदम नहीं होता कि इंसान 1-2 दिन और फिर तीसरे दिन कहे यार कोई फ़ायदा ही नहीं हुआ ये तो वक्त के साथ साथ इंसान जुड़ जाता है, मामूलात का आदी हो जाता है, ये कैफियत आ जाती है। तो परेशान नहीं होना चाहिए, इन मामूलात की पाबंदी करें। इसके साथ साथ 3 चीज़ें याद रखें, 3 चीज़ें कि वो हमारे इस तसव्वुफ़ कहें, तस्किया कहें, बैत कहें, ये जो लाइन है ना इस्लाह नफ्स की, इसमें 3 चीज़ें बहुत अहमियत की हामिल हैं। 3 चीज़ें
वो क्या है? कसरत ज़िक्र, इत्तिबाए सुन्नत और राब्ता शेख। कितनी चीज़ें हो गई? कसरत ज़िक्र। देखिए ये तो मामूलात आपको बता दिए गए, लेकिन इसके बाद भी फारिग वक्त हो, सहूलत हो, इंसान ज़िक्र करता रहे, लेकिन कोशिश करे कि शेख से पूछ के अपने ज़िक्र की तरतीब बनाए। कसरत ज़िक्र। दूसरे नंबर पे इत्तिबाए सुन्नत। हर अमल में कोशिश करें कि मेरा ये अमल सुन्नत तरतीब पे हो जाए। छोटी छोटी बातों को ये कह के छोड़ना कि जी ये तो बस छोटा सा है, छोड़ दिया। सुन्नत एक नूर है, इससे इंसान को ताकत मिलती है रूहानी तौर पे। और तीसरी चीज़ होती है राब्ता शेख, यानी जिस शेख से बैत हो कोशिश करे कि उनसे इंसान राब्ते में रहे। ये नहीं कि बस बैत हो गए, अब मुलाकात कब होगी, अब इंशाल्लाह अगले साल एतिकाफ में आएंगे, तो थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा ना। तो इतना तो हो कि भाई कम से कम जो हमारे हफ्ते में मजलिस होती है या माहाना हमारी एक मजलिस होती है, किसी को पता है कब होती है? हाँ, हर महीने की पहली इतवार, जो अंग्रेज़ी महीने है ना, हर अंग्रेज़ी, ये जैसे अप्रैल ख़त्म हो जाएगा तो मई की जो पहली इतवार होगी ना, ये तय है। हर महीने की पहली इतवार इशा की नमाज के बाद ये माहाना हमारी मजलिस बयान और ज़िक्र मुराक़बे की होती है। उसमें तमाम साथी जुड़ने की कोशिश करें। और हफ्तावार मजलिस होती है रमज़ान के अलावा, वो हफ्ते के दिन असर के बाद होती है, लेकिन वो उसमें तलबा आते हैं, आम साथी चूँकि ज़रा मसरूफ़ होते हैं, फिर भी माशाअल्लाह साथी हिम्मत कर लेते हैं। तो इसमें इंसान जुड़ने की कोशिश करे, वक्तन फ़वक्तन मुलाकात भी करें, सहूलत के साथ अपने कैफियत भी बताता रहे, तो इससे इंसान को फ़ायदा होता है। बाकी ये जो मामूलात अर्ज़ किए, तो मामूलात का एक पर्चा हमारा बना हुआ है। जिन साथियों ने बैत की है वो लाजिमी वो पर्चा ले लेंगे, और बाकी साथी भी लेना चाहें तो वो ले सकते हैं। इसी तरीके से जो साथी बैत अगर आज हुए हैं कोई साथी, तो हमारा एक सहूलत के लिए एक ग्रुप बनाया हुआ है खानकाह नक्शबंदिया अब्बासिया का। वो साथी अपना व्हाट्सएप नंबर यहाँ के ज़िम्मेदार के पास लिखवा देंगे, ताकि ये के ग्रुप, जी अदनान के पास, ये तालिब इल्म साथी हैं, इनको देख लें, इनके पास अपना नंबर और नाम लिखवा लें। लाजिमी जो साथी बैत है, तो इसमें यह होता है कि फिर पैगाम बातचीत वगैरह में आसानी हो जाती है। ठीक है, इंशाअल्लाह अल्लाह पाक सब के आने को बैठने को कबूल फरमाएँ। इस रात की बरक़ात अल्लाह हम सबको नसीब फरमाएँ। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन सय्यिदिना व सनदिना व हबीबिना व शफीइना व क़ुर्रति अयुनिना मुहम्मदिन व आलिहि व सहबिहि अजमईन। या अल्लाह या अरहमर राहिमीन, हमारे सगीरा कबीरा ज़ाहिरन बातिनन हर तरह के गुनाहों को माफ़ फरमा दे। या अल्लाह कुल उम्मत के गुनाहों को माफ़ फरमा दे। या अल्लाह जितने साथी मोहब्बत के साथ आए हैं, सिर्फ़ आपकी मोहब्बत में हम जमा हुए हैं, दुनिया के किसी गर्ज से नहीं आए। या अल्लाह आप हमें अपनी मोहब्बत नसीब फरमा दे, क़ुर्ब और मारिफत का नूर नसीब फरमा दे। या अल्लाह हमें अपने मकबूल महबूब बंदों में शामिल फरमा दे। या अल्लाह हमसे रज़ामंदी का ऐलान फरमा दे। या अल्लाह हमारी तरफ मुस्कुराहट की नज़र डाल दीजिए। या अल्लाह हमसे नाराज़गी को ख़त्म फरमा दीजिए। या अल्लाह अपने ख़ास बंदों के अंदर हम सब को शामिल फरमा दीजिए। क़यामत के मैदान की सख्ती से हमारी हिफाजत फरमा दीजिए। हिसाब किताब की तकलीफ़ से या अल्लाह हम सब को, हमारे बड़ों छोटों को महफूज फरमा लीजिए। या अल्लाह आपके रहमत के ख़जानों में कमी नहीं। आप चाहें तो पूरी कायनात को जन्नत नसीब कर दे, फिर भी उसमें वसअत है। ए अल्लाह, अगर आप चाहें किसी को दाखिल न करे तो आपकी मर्ज़ी को कोई टाल नहीं सकता। अल्लाह आपकी करीम, आपकी मेहरबान, आपकी कदरदान, आपकी रहीम रऊफ़ ज़ात है। अल्लाह अपने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े इस मुबारक महीने, मुबारक रात, मुबारक मजलिस, मुबारक जगह की बरकत से हम सब आपसे या अल्लाह आजिज़ाना फ़कीराना सवाल करते हैं। अल्लाह हम सब की और हमारी नस्लों की, बड़ों की, छोटों की बिला हिसाब व किताब मग़फ़िरत फरमा दीजिए। बिला हिसाब व किताब जन्नत में दाखिला नसीब फरमा दीजिए। अपने हबीब की शफ़ाअत हम सब को नसीब फरमा दीजिए। उनकी ज़ियारत, उनका दीदार, उनकी मईयत या अल्लाह हम सबको नसीब फरमा दीजिए। क़ब्र के अज़ाब और तकलीफ़ से हमारी हिफाजत फरमा दीजिए। या अल्लाह जितने मरहूमीन दुनिया से चले गए सब की मग़फ़िरत फरमा दीजिए। बिलख़ुसूस हमारे हज़रत मुफ्ती साहब नव्वरल्लाहु मरक़दहू, जो इन तमाम सिलसिलों की रौनक थे, जिनकी शान थे, इनके सरपरस्त थे,
आज ज़ाहिरी तौर पर हमारे बीच में नहीं, लेकिन या अल्लाह ये सब उन्हीं का फैज़ है। अपने फ़ज़ल व करम से उनकी क़ब्र को नूर से मुनव्वर फरमा दीजिए, कि क़ब्र को जन्नत का बागीचा बना दीजिए। या अल्लाह उनकी औलाद की, उनके बच्चों की हिफाजत फरमा दीजिए, कि बच्चों को उनका सही माने में जानशीन फरमा दीजिए। हमारी इस मस्जिद को क़यामत तक के लिए कबूल फरमा लीजिए। जितने साथी मोहब्बत करने वाले हैं या अल्लाह सबको अपनी शान के मुताबिक दुनिया आखिरत की खुशियाँ बरकतें नसीब फरमा दीजिए। जितने साथियों ने दुआ के लिए कहा, जिनके नाम जहन में नहीं रहे, अल्लाह आप सब से वाकिफ़ है, सबको उनकी ज़रूरियात अपने गैब के ख़जानों से नसीब फरमा दीजिए। हमारे साथी भाई हुज़ैफ़ा के वालिद साहब के लिए दुआ फरमाए, अल्लाह उनको शिफ़ाए कामिल आजिल नसीब फरमा दीजिए। औलाद सालिहा की नेमत से अल्लाह पाक उनको हम सब को माला माल फरमा दीजिए। हमारी औलाद को अल्लाह पाक अपने फ़ज़ल व करम से नेक और सालिह फरमा दीजिए। या अल्लाह गज़ा और फ़लस्तीन के मज़लूम मुसलमानों की मदद फरमा दीजिए। या अल्लाह इसराइल को अपने गैज़ व गज़ब से नेस्त और नाबूद फरमा दीजिए। वहाँ के मुजाहिदीन की भरपूर मदद व नुसरत फरमा दीजिए। पूरी दुनिया में इस्लाम का गलबा नसीब फरमा दीजिए। या अल्लाह हम सब का ख़ातिमा बिल ईमान व बिल खैर नसीब फरमा दीजिए। हमारी दुआओं को अपने फ़ज़ल व करम से, फ़ज़ल व रहमत से अपनी बारगाह में कबूल और मकबूल फरमा दीजिए। वसल्लल्लाहु वसल्लम अला नबिय्यिना मुहम्मद व आलिहि व सहबिहि अजमाइन बिरहमतिक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।